अलीशा एक परमेश्वर का एक महान एक अभिषिक्त एक खुदा का दास एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था। और एलिया का शिष्य यानी डिसाइपल था, उसका चेला, उसका सेवक था एलीशा। कहते कि जब एलिया ने एलीशा का भविष्यवक्ता और नबी होने के लिए उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको कहा कि एलिया अब तू अपने स्थान पर नबी होने के लिए किसका अभिषेक कर, किसका अभिषेक कर? एलीशा का अभिषेक कर। परमेश्वर ने क्यों एलीशा को चुना? क्यों एलिया को एलीशा के विषय में ही क्यों कहा गया कि इसका अभिषेक कर? कहते जैसे ही परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर, तो कहते कि वो वहां से जब चल दिया तो वहां उस नगर में पहुंचते हुए उसने एलीशा को देखा। और एलीशा क्या कर रहा था? एलीशा अपनी 12 जोड़ी बैल को हल जोतने के लिए जा रहा था। कहते जैसे ही एलिया वहां पहुंचा और उसने अपनी चद्दर उस पर डाली, तो उसी वक्त एलीशा ने पूरी तरह से अपना सब कुछ छोड़कर, अपने बैलों को सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे हो गया। उसने अपने बैलों को छोड़कर और सब कुछ छोड़कर एलिया के जब पीछे हो चला, तो एलिया से कहने लगा कि हे प्रभु, उसका स्पिरिचुअल फादर, उसका मेंटर बन गया आगे चल के। और लिखा कि उससे जब मिला तो वो हल जोत रहा था और उसे कहने लगा कि मुझे तेरे पीछे आना है, पर मुझे अपने बैलों को कुर्बान करके आने दे और मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। क्यों उसने कहा कि मुझे अपने माता पिता को? कहते जैसे ही उसने आवाज लगाई कि तू मेरे पीछे हो ले, तो कहते उसी वक्त उसने अपने बैलों को वध किया, बलि किया, ताकि जब मैं परमेश्वर के लिए जाऊं तो मुझे पीछे से कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना खींचने पाए, कोई मेरा ध्यान भटकाने ना पाए। जब प्रभु ने अपने दास एलिया के द्वारा एलीशा का अभिषेक किया, तो एलीशा उस आवाज को सुन पाया। क्यों? क्योंकि वो उसकी आंखें खुली हुई थी स्पिरिचुअल, उसके स्पिरिचुअल कान खुले थे, वो सुन पाया, वो एक्टिव था, स्पिरिचुअली अलर्ट था। एलिया ने उसे बुलाया, जब वह सुन पाया अपने दास के द्वारा। जब परमेश्वर ने एलीशा से बात की, तो कहते तुरंत उसने फैसला किया कि अब मुझे पीछे चलना है अब एलिया के। और अपने बैलों को जब उसने कुर्बान किया, अपने माता पिता को गया और गुड बाय करने के लिए, अच्छा अब मैं चलता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। कितना अलर्ट, सोचिए कितना अलर्ट है वो। क्या आज जब प्रभु के दास या खुदा आपको कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे लिए ऐसा कर, तो हम कितना सोचते हैं कि मैं जॉब पर किस तरह से मैं उनको जवाब दूं, क्या मुझे छुट्टी मिलेगी? कितना हम सोचते हैं। कहते उसने पूरी तरह से अपने आप को फ्री कर लिया कि अब मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे पीछे से कोई आवाज ना लगाए, मेरे माता पिता मुझे बुलाए ना। तो एलिया को कहने लगा 1 मिनट आया, मैं अपने माता पिता को गुड बाय करके अपने बैलों को सब कुछ उसने कुर्बान किया। कहते उसी वक्त उसने अपनी कमर को बांधा और एलिया के पीछे हो चला और उसकी सेवा और टहल करने लगा, अपने स्पिरिचुअल फादर की, अपने मेंटर, अपने अगुवे की, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अगुवे में से होकर उससे बात की थी। हमारी लाइफ में एक मेंटर होना कितना जरूरी है, हमारी लाइफ में हमारा अगुवा होना कितना जरूरी है, जो हमें गाइड करे, जो हमारी अगुवाई करे, जिन रास्तों पर हमें चलना है। आज जब इन बहन की हमने गवाही सुनी, तो ये एक मेंटर के अधीनगी में आए, उनकी आवाज को सुना कि ये सिर्फ इनकी आवाज नहीं, ये प्रभु की आवाज है इनमें से। इन्होंने उस वर्ड को फॉलो किया कि सच में जो प्रभु का दास मुझे कह रहे हैं मैं उसे फॉलो करूं। तो क्या उसमें रिजल्ट आया? हालेलुया! क्या उसमें रिजल्ट आया उनका? यस, उनको रिजल्ट आया। उन्होंने देखा अपनी लाइफ में उन गवाहियों को
कहते कि अलीशा भी जब उसकी सेवा करने लगा तो उसने कौन सी सेवा थी उसकी? एलिया के क्या करता था वो? हाथों और पैरों को धोता था, उसकी ये सेवा करता था। वो सेवा की जो मुझे कोई ना देखे, कोई पर्सनैलिटी वाली नहीं। उसने इतनी अधीनगी में होकर प्रभु की सेवा की। हालेलुया। इतनी अधीनगी में, इतना हम्बल मैन ऑफ गॉड एलीशा। जब हम्बलनेस में, अधीनगी में आप अपने लाइफ को बिताते हैं, एक सच्चे अगुवे के अधीनगी में आप रहते हैं, जो सच में प्रभु के साथ जिसका रिलेशन है, तो आप अपनी लाइफ में फिर वो चमत्कारों को, वो रिजल्ट को देखते हैं और कहते